Hello students, I Dr. Swati Srivastav, a faculty of Engineering Mathematics Department of SIRT College. Today I am going to present you with series solution of our differential equation. In the last video, I have teach you about series solution of a differential equation at ordinary point. So this is the next topic of that one. यहाँ पर हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केसेस में सीरीज सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाता है हम ये देखेंगे। और स्टूडेंट्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज आप जब वीडियो पूरा देखेंगे इट्स माई गारंटी आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो यू विल गेट द whole you will get the 100% knowledge how to solve a series solution of a differential equation. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेप्स हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सो दैट हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे उनको अप्लाई करके, और जो भी आपके कुछ भी टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो वो टॉपिक्स भी आप अपने कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं, और आपके सजेशंस जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी सी व्हाट इज द प्रोसेस. Let we have a differential equation p naught x d2y upon dx square plus p1x dy upon dx plus p2x y is equal to 0. Okay, so this is the equation number 1. Now here we find p naught x. So p naught x जो भी हमारा है, we find its value at x is equal to 0. At x is equal to 0, if p naught x is equal to 0, then we say that p x is equal to 0 is a regular singular point. Okay, I have written clearly, find p naught x at x is equal to 0. If p naught is 0 at x is equal to 0, then we say that x is equal to 0 is a regular singular point. Okay students, तो आई होप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपको क्लियर होगा. नाउ वी सी टू दी नेक्स्ट स्लाइड. वर्किंग रूल. अब इसका वर्किंग रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं. इसका जो वर्किंग रूल होता है उसमें हम ये सपोज करते हैं कि लेट द सॉल्यूशन, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a नॉट, y इज इक्वल टू a नॉट x टू द पावर m, a1 x to the power m plus 1, a2 x to the power m plus 2, and so on. Then I have written ak x to the power m plus k and plus 3 dots. That is, its series solution contains infinite number of terms. Okay students, तो जो भी इसका सीरीज सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसा कि हमने सपोज किया है, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं, where a naught, a1, a2 all are the unknowns. These are the constant values which we have to calculate. Now our next step will be, we differentiate above to get the values of dy upon dx and d2y upon dx square. तो ये जो हमने सीरीज सॉल्यूशन डिफाइन किया है स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास d2y upon dx स्क्वायर और dy upon dx की वैल्यूज आ जाएंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी होंगी, उसके बाद we will put the values of dy upon dx and d2y upon dx square and y in equation number 1. equation number 1 means our question. ओके, तो जो भी हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम उस क्वेश्चन में इन वैल्यूज को रखेंगे लाइक दिस वन, जैसा कि आपको स्लाइड पर दिख रहा है. इक्वेशन 1 जो भी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वेश्चन होता है, उसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं. सो इस तरह से हमने पहले तो सीरीज सॉल्यूशन डिफाइन किया, आफ्टर दैट हमने उसको डिफरेंशिएट किया, और थर्ड स्टेप हमने dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड y, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दीज ऑल वैल्यूज इन आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप, so equating the coefficients of least power of x, we get an equation in m, we solve it. okay, तो सबसे पहले जो भी हम जब dy अपॉन डी एक्स, वाई और x की वैल्यूज को जब अपनी इक्वेशन में रखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको एक बड़ी सी इक्वेशन मिलेगी. हमको जो बड़ी सी इक्वेशन मिलेगी, हम उस इक्वेशन में x की जो भी लीस्ट पावर है, वी विल कंपेयर, वी विल इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ लीस्ट पावर ऑफ x टू 0. Then we get an equation in m. We solve that equation. Now there may be 3 possibilities. हम जब उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं, सो वी गेट 3 केसेस. केस 1 इज
रूट्स में बी इक्वल, ओके, जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं वो सेम मिल रही हैं, रियल एंड इक्वल वैल्यूज अगर हमको मिल रही हैं, इन दैट केस मान लीजिए कि हमारी वैल्यूज m हैं, ठीक है, जब हम उसको इक्वेट कर रहे हैं और हमारी जो वैल्यूज हमको मिल रही हैं दोनों वैल्यूज m मिल रही हैं, ठीक है, m वैल्यूज मिल रही हैं, सो आवर कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज स्टूडेंट्स, दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा y इज इक्वल टू a टाइम्स द वैल्यू ऑफ y एट m प्लस b टाइम्स del y अपॉन del x एट m, ओके, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और ये जो टू पार्ट्स हैं y की वैल्यू m पर और del y अपॉन del m del y अपॉन del x एट m, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो अगर ये पॉसिबिलिटी मिलेगी तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हमें ये डिफाइन करना है, अदरवाइज हो सकता है कि हमको कुछ और पॉसिबिलिटी मिले। तो केस टू पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है कि रूट्स में बी अनइक्वल बट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अलग अलग में देखिए टू वैरायटीज हो सकती है। आई विल राइट इट, सपोज आपके पास आपके रूट्स 1 and 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 and 2 अलग अलग वैल्यूज भी हैं, रियल भी हैं, दे आर डिफरेंट, दे आर अनइक्वल, एंड अगर इनका हम डिफरेंस लें तो इनका जो डिफरेंस आएगा 1 आएगा एंड 1 इज अ इंटीजर। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है स्टूडेंट, हमारे जो रूट्स हैं एक 1 हो दूसरा 1/2 हो जाए, ठीक है, 1 and 1/2, अगर ये हमारे रूट्स आएंगे, इन दैट केस क्या है, अगेन आवर रूट्स आर अनइक्वल बट दे आर डिफरिंग बाय नॉट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, 1 and 1/2 का जब हम डिफरेंस लेंगे सो दैट विल बी 1/2 एंड दैट इज नॉट अ इंटीग्रल वैल्यू। तो इस बेसिस पर हमारे पास टू केसेस होते हैं, केस टू इज when roots may be unequal but differing by integer, ठीक है, जब आपके रूट्स 1 2 जैसे होंगे उनके बीच का डिफरेंस इंटीजर होगा तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हम डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, इन दैट केस आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, किस केसेस में 1, 2 ऐसे अगर आपके रूट्स होंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a टाइम्स y एट m1 प्लस b टाइम्स del y अपॉन del x m इज इक्वल टू m1। अब यहाँ पर m1 m2 का क्या प्रॉब्लम है, हम किसको m1 बोलेंगे किसको m2 बोलेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी m1 और m2 में से जो भी छोटी वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू होगी, यू विल टेक दैट वैल्यू एज m1। सो इन दिस केस अगर आपके रूट्स 1 and 2 हैं तो आपका m1 क्या हो जाएगा 1, बिकॉज 1 इज लेस देन 2। तो यहाँ पर मिनिमम वाले रूट पर, तो मिनिमम वाला रूट m1 होगा, उस पर आप अपनी वैल्यू निकालेंगे y का और del y अपॉन del x का वैल्यू निकालेंगे, इस कंप्लीट सॉल्यूशन में रखेंगे और इस तरह से आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस रूट्स में बी अनइक्वल बट नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर, हमारे रूट्स अनइक्वल हैं पर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंटीग्रल वैल्यू से डिफर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू से अगर वो डिफर नहीं हो रहा है, इन दैट केस हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a टाइम्स y m इज इक्वल टू m1 प्लस b y एट m इज इक्वल टू m2। तो दोनों ही रूट्स पर हमको y की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसको उसमें रखना है और इसे सॉल्व करना है। सो दिस इज द प्रोसेस। इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम किसी भी उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मीन्स जब पी नॉट की वैल्यू जो है, पी नॉट की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। पी नॉट की वैल्यू अगर एक्स इज इक्वल टू पर 0 आती है तो दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट स्टूडेंट जब हमको मिलता है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में हम पहले सीरीज सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे, फिर dy अपॉन डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यूज़ हम अपने क्वेश्चन में पुटअप करेंगे और इस तरह से जो इक्वेशन मिलेगी उससे x की लीस्ट पार्ट्स को वी विल कंपेयर। सो वी विल गेट अ इक्वेशन इन m, वी सॉल्व दैट इक्वेशन, देन वी गेट 3 पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटी 1 इज द रूट्स में बी इक्वल, अगर आपके रूट्स इक्वल आएंगे तो आपको ये प्रोसेस अडॉप्ट करना है। अगर आपके रूट्स इक्वल आ रहे हैं बट नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीग्रल वैल्यू आ रहे हैं तो आप केस सेकेंड केस जैसा कि आपको दिख रहा है। और अगर आपके रूट्स अनइक्वल वैल्यूज हैं लेकिन उनके बीच का डिफरेंस इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, देन यू विल अप्लाई द नेक्स्ट केस। सो आफ्टर दिस you will equate the coefficients of other power of x
to find the value of a1, a2, a3 and so on. Now we substitute these all values in the complete solution, and that will complete the solution of your desired problem. So I hope students you have got the concept. I have tried my best to explain each and every concept, but still अगर आप पूरे वीडियो को आप पूरा देखें और आपको आप इसको सेकंड टाइम रिवाइंड फिर से देख सकते हैं. अगर आपको इसके बाद भी इसमें कुछ प्रॉब्लम लगता है, यू कैन कॉमेंट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, and I will try to solve each and every doubts of you people. So thank you students for watching my video. Thank you students.